नमस्कार, आप देख रहे हैं F9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के दानापुर डिवीजन के पटना आरपीएफ पोस्ट कमांडर रहे अजय शंकर पटेल को डीजी सोनाली मिश्रा के आदेश पर बीते 17 मार्च 2026 को आरपीएफ से आरपीएसएफ चित्तरंजन स्थित 8वीं बटालियन कर दी गई है, जिसका बल आदेश संख्या 19/2028 है। बता दें कि अजय शंकर पटेल ये वही इंस्पेक्टर हैं जो बीते मार्च 2025 में अपनी जाति के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त अमरीश कुमार का फायदा उठाकर आरपीएफ के बल सदस्यों का ट्रांसफर पोस्टिंग में दलाली का काम करते हुए प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त अमरीश कुमार को करोड़ों का फायदा पहुंचाकर खुद पटना आरपीएफ पोस्ट का प्रभार लिए। उस दौरान कई आरपीएफ के नामचीन इंस्पेक्टर भी इस ट्रांसफर पोस्टिंग में खुलकर ट्रांसफर पोस्टिंग का दलाली किए थे, जिसमें मनोज यादव से लेकर राजकुमार प्रदीप वर्णवाल तक के इंस्पेक्टरों के नाम आए थे। जिसमें मनोज यादव को बीते वर्ष केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने रिश्वत लेने की जुर्म में रंगे हाथों गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वहीं अब पटना आरपीएफ पोस्ट में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात अजय शंकर पटेल को आरपीएफ से आरपीएसएफ चित्तरंजन स्थित 8वीं बटालियन स्थानांतरण पदस्थापना डीजी सोनाली मिश्रा के आदेश पर कर दी गई है। काबिल तारीफ है सोनाली मिश्रा डीजी का, जिन्होंने दिल्ली से बैठे ही अजय शंकर पटेल जैसे भ्रष्टाचार में लिप्त साहूकार को पहचान कर उससे पटना पोस्ट से हटाने के साथ साथ चित्तरंजन स्थित आरपीएसएफ की 8वीं बटालियन भेज दिया गया। दर्शकों को बता दें, अजय शंकर पटेल का स्थानांतरण पदस्थापना ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि अजय शंकर पटेल के खिलाफ कई शिकायतें भी थी जो आय से अधिक संपत्ति बनाने का था। अजय शंकर पटेल ने कई नामी बेनामी संपत्ति पटना से लेकर दानापुर में बनाए हैं, जिसकी खबर विभाग को थी ही नहीं। आखिर अपने आय से अधिक की संपत्ति अजय शंकर पटेल के पास आई कहां से? दर्शकों आपको बता दें कि अजय शंकर पटेल विगत 15 वर्षों से भी अधिक समय से दानापुर डिवीजन में रहकर ही अपनी नौकरी की है और इसी दौरान अजय शंकर पटेल की किस्मत तब जागी जब इनके जाति के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त अमरीश कुमार की तैनाती हाजीपुर में हुई। दर्शकों बता दें कि बीते वर्ष मार्च के ट्रांसफर पोस्टिंग में अजय शंकर पटेल जैसे कुछ दलालों के द्वारा प्रति सेंसिटिव आरपीएफ पोस्टों की नीलामी की गई थी। 25 से 30 लाख रुपए देकर इंस्पेक्टर उन संवेदनशील आरपीएफ पोस्टों में अपनी तैनाती लिए थे, जिसमें दरभंगा आरपीएफ पोस्ट, समस्तीपुर आरपीएफ पोस्ट, गया आरपीएफ पोस्ट, धनबाद आरपीएफ पोस्ट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन के मानस नगर आरपीएफ पोस्ट, नौगछी आरपीएफ पोस्ट, इसमें खुद मनोज यादव गए थे दलाली के दम पर। बाद में सीबीआई ने उठाकर जेल भेजा था। ऐसे ही कई आरपीएफ पोस्ट, जिससे जहानाबाद आरपीएफ पोस्ट इस पोस्ट में तैनात है। प्रदीप यादव इसने जहानाबाद आरपीएफ पोस्ट में अपनी तैनाती के लिए 5 से 10 लाख रुपए इन कथित दलालों को दिए थे। तभी प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त ने सोनकर मंडल के बछवाड़ा आरपीएफ पोस्ट से दानापुर के जहानाबाद आरपीएफ पोस्ट में प्रदीप कुमार यादव की तैनाती की। ऐसे कई हमारे पास उदाहरण है जो हम बता नहीं सकते। दर्शकों को बता दें कि जब एक पोस्टिंग एक सेटिंग का नियम बना हुआ है, तो फिर हाजीपुर में विगत कई वर्षों से सिर्फ पोस्टिंग से पोस्टिंग ही कुछ इंस्पेक्टर कैसे पोस्टिंग संवेदनशील आरपीएफ पोस्टों में पा रहे हैं। डीजी सोनाली मिश्रा प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त अमरीश कुमार के किए बीते मार्च के महीने के सभी बल आदेश की जांच करवा लें, स्वतः मालूम चल जाएगा कि बीते वर्ष कितने करोड़ों में संवेदनशील आरपीएफ के सभी पोस्टों की नीलामी हुई थी। F9 न्यूज दर्शकों सिर्फ जांच करने की बात करता है, कार्रवाई तो रेल भवन नई दिल्ली में बैठी डीजी सोनाली मिश्रा करेंगी। विगत कई वर्षों के बाद वाकई आरपीएफ को एक ऐसी डीजी मिली है जो कि बेहद ईमानदार आईपीएस के अधिकारियों में से एक, और यही बात आरपीएफ के अधिकारियों को हजम नहीं हो रही है। तभी समय समय पर डीजी सोनाली मिश्रा के द्वारा अजय शंकर पटेल जैसे भ्रष्ट आरपीएफ के इंस्पेक्टरों का हाजमा दुरुस्त करने के लिए विंग बदलकर उसे आरपीएफ से आरपीएसएफ में भेजा जा रहा है। वैसे बता दें, अभी तो सिर्फ उसका विंग बदला है। आगे आगे जैसे जैसे जांच की गति बढ़ेगी, शायद अजय शंकर पटेल जेल भी जा सकते हैं और जेल जाना तय अभी से माना जा रहा है। अजय शंकर पटेल के बारे में कहा जा सकता है कि इनको रुपए कमाने का नशा इतना था कि अपने ही घरेलू नौकर से एक फर्जी मुकदमा भी करवा लिए थे, जैसे कि उनको सहायक सुरक्षा आयुक्त बनाना ना पड़े और पटना पोस्ट में तैनाती लेकर बड़े आराम से पटना में दलाली करते हुए आरपीएफ पोस्ट से ही महीने करोड़ों रुपए सिर्फ शराब की तस्करी से ही वसूली कर नामी बेनामी संपत्ति अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के नाम पर बना ले। वैसे बता दें दर्शकों, अपनी झूठी शिकायत अब सच साबित हो रही है। हमने इसी हाजीपुर जोन के अमरीश कुमार प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त हाजीपुर और उनके कई इंस्पेक्टर दलालों के बारे में पहले भी कई बार अपनी खबरों में दिखा चुके हैं। जरा सोचिए कि इंस्पेक्टर अजय शंकर पटेल की महीने तनख्वाह कितनी है। वही लगभग सारा मिला जुला कर 1 लाख से कुछ ज्यादा, 1 लाख के करीब। फिर सवाल अब ये उठता है कि पटना जैसे बिहार की राजधानी में जहां 1 करोड़ रुपए से अधिक की मूल्य में 1 कट्ठे जमीन की कीमत है, वहां फिर कैसे अजय शंकर पटेल ने इतनी ऊंची कीमत लगाकर करोड़ों रुपए की जमीन लिए? क्या पटना में डकैती करवाकर इतनी नामी बेनामी संपत्ति बनाए हैं? ये भी एक सवाल है। सीबीआई पटना को इस संबंध में स्वतः संज्ञान लेते हुए
अजय शंकर पटेल को गिरफ्तार कर उनसे कड़ी पूछताछ करनी चाहिए। सूत्रों से पता चला है कि इस बार भी इंस्पेक्टरों के स्थानांतरण पदस्थापना में इन्हीं दलालों के द्वारा इंस्पेक्टरों के स्थानांतरण पदस्थापना में मोटी डील हो चुकी है। इसके रुपए भी दलालों के माध्यम से प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त को मिल चुके हैं। पर दुर्भाग्य ये है कि इस बार आरपीएफ के इंस्पेक्टरों और सिपाहियों के लिए अवरोध बना डीजी सोनाली मिश्रा का टीएमएम का आदेश, जो अब पूर्णतः लागू हो चुका है। उम्मीद नहीं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन के डेरी ओनसोन में तैनात इंस्पेक्टर रामविलास राम, जिन्होंने डेरी ओनसोन में विगत 4 वर्षों से अमरीश कुमार प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त ही रेमो करम पर रहकर अवैध कारोबार से जुड़कर करोड़ों अर्जित किए। बालू कारोबार से लेकर शराब की तस्करी तक रामविलास राम इंस्पेक्टर डेरी ओनसोन ने करवाने का काम किया। सुना तो ये भी जा रहा है कि रामविलास राम अपनी अगली तैनाती धनबाद डिवीजन के टोरी और दानापुर डिवीजन के झाझा आरपीएफ पोस्ट में करवाने के लिए अमरीश कुमार प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त हाजीपुर को अग्रिम भेंट रुपए की थैली भेंट कर चुके हैं। डीजी सोनाली मिश्रा का डर बिल्कुल नहीं, तभी ये कुछ चंद मुट्ठीभर इंस्पेक्टरों के द्वारा ट्रांसफर पोस्टिंग में दलाली का काम। पटना से न्यूज एडिटर असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। दर्शकों, देखते रहे F9 न्यूज और हमें यूट्यूब में जाकर अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। हम बहुत जल्द ही OTT के प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।